हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ईरानी विद दुर्गेश में। ग्रामीण परिवेश के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिए फ्रेंड, क्योंकि जो भी साथी लेखपाल मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ग्रामीण परिवेश एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है फ्रेंड। इसलिए आप लोग जैसे जैसे जुड़िएगा वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न के पास। आप सभी लोग जैसे जैसे जुड़िएगा फ्रेंड वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल या विट्ठल दास पटेल। बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, बात हो रही है 1925 की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे फ्रेंड। वो CR दास मतलब चित्तरंजन दास। जी हाँ फ्रेंड, चित्तरंजन दास जी है वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित थे। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VI वाला ये क्वेश्चन है फ्रेंड, इस पर लगाइएगा जरूर स्टार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके आंसर सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना शुरू करिएगा। 17.8%, 18.9%, 12.3% या 15.7%। बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब जल्दी से। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे साथी ने आंसर कमेंट करना प्रारंभ कर दिया है। चलिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। चलिए बात तो इसको सही कर लेते हैं। चलिए चलिए फ्रेंड, बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। काफ़ी सारे साथी फटाफट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प नंबर 20 राइट आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन साथियों को इस प्रश्न के जवाब नहीं पता है वो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इस प्रश्न को जरूर नोट करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ फ्रेंड, ये VI मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। 18.9% जो है खाद्यान्न उत्पादित करता है संपूर्ण भारत का उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, मैसूर में, नागपुर में, बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट संस्थान, इंपॉर्टेंट फ्रेंड, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ पे अवस्थित आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान जो है वह आपके हैदराबाद में अवस्थित है फ्रेंड, हैदराबाद में। विकल्प नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगाएंगे स्टार। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो प्रेम याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में एक पर्व आयोजित किया जाता है, जिसका नाम होता है सुलह कुल उत्सव। यह है प्रतिवर्ष फरवरी में आगरा में आयोजित किया जाता है। विकल्प नंबर 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जिन साथियों को जवाब पता है वो जल्दी से कमेंट करिएगा, जिनको नहीं पता था वो सभी साथी इसको नोट डाउन करेंगे। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं ने 50% मतलब महिलाओं को 50% का स्थान आरक्षित किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। जैसे आपको पता होगा कि जो पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 मतलब 1/3 आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 50% तक आरक्षण दिए हैं। तो बताइए कौन कौन से राज्य हैं। आंसर कमेंट करिए, क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो याद रखिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा ये। चलिए, क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है ये, चलिए इसको देख लेते हैं क्या है ये। चलिए, क्या प्रॉब्लम हो गया इसको देख लेते हैं जरा सा, 1 मिनट। ये क्या है, चलिए चलिए तो याद रखिए फ्रेंड, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, उत्तर प्रदेश द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण में सम्मिलित है दोनों प्रकार के बाह्य आंतरिक पर्यावरण, केवल बाह्य पर्यावरण, केवल आंतरिक पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी के आंसर आने भी प्रारंभ होंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर कि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार के पर्यावरण सम्मिलित होते हैं। विकल्प नंबर ए इसका सीधा सा सिंपल सा बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। आगे, निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है। निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है। मलमूत्र, ठोस व अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से, स्वच्छ पेय जलापूर्ति से, और विवाद रहित ग्राम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है।
फटाफट सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। निर्मल ग्राम योजना, फ्रेंड निर्मल का मतलब आपको पता ही है, अगर आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। निर्मल का मतलब क्या है, स्वच्छता से, कि मल मूत्र ठोस तथा अर्ध ठोस खतरे के स्वच्छ निस्तारण से संबंधित है आपका निर्मल ग्राम योजना। मतलब प्रत्येक प्रकार के कूड़े कचरे से रहित गांव आपका हो, स्वच्छ गांव हो, सुंदर गांव हो, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी है? सेंकोर, मैलाथियान, जिंक फास्फाइड या सल्फास। खरपतवार नाशी पूछा जा रहा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा, इसमें काफ़ी सारे साथी कन्फ्यूज होंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है काफ़ी सारे साथी कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। खरपतवार नाशी मतलब जो खरपतवार का नष्ट करता है, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। सेंकोर आपका ऐसा है यहाँ में जो आपका खरपतवार नाशी है। आगे सर थॉमस मुनरो भूमि राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी में से कोई नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। रीड और मुनरो, ठीक है फ्रेंड, रीड और मुनरो रैयतवाड़ी। जी हाँ फ्रेंड, रीड और मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी से है। आप सभी को पता है कि थॉमस रीड तथा चार्ल्स मुनरो का संबंध किससे है आपका? रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। महालवाड़ी जो है हार्ट मैकेंजी ने दिया था, और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। फ्रेंड ये तीनों याद रखिएगा, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। महालवाड़ी, हार्ट मैकेंजी, याद रखिएगा, हार्ट मैकेंजी, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था, और ये सारी बातें हैं, याद रखिएगा। और रैयतवाड़ी तो आपको पता ही, सर थॉमस मुनरो या रीड, दो भी आपको मिल सकता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। आगे, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? 67-68, 65-66, 67-66 या 55-56। फ्रेंड जरा सा दिमाग लगाइए, इसका जवाब आप निश्चित तौर से बिल्कुल सही कमेंट करके, मैं जानता हूँ फ्रेंड, क्योंकि यह प्रश्न इतना कठिन नहीं है जितना आप सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। हल्का सा दिमाग लगाएंगे आप सभी साथी के जवाब बिल्कुल सही होंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मैं देखना चाहूँगा कितने साथी इसका बिल्कुल सही जवाब करेंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड, आप सभी को पता है कि जिस वर्ष हरित क्रांति की नींव रखी गई थी, उसी वर्ष यह व्यवस्था या कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था। आप सभी को पता है कि 66-67 का जो वर्ष वो हरित क्रांति का है, तो हरित क्रांति के एक वर्ष पूर्व 1965 और 66 के समय ही इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? अंडा, रजत क्रांति, मत्स्य आपका नीली क्रांति, झींगा आपका संबंध जो है गुलाबी क्रांति से है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने डी कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के गलियारे मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर लगाइएगा स्टार, ये निश्चित तौर से काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्लस का ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है फ्रेंड, कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के गलियारे जो हैं वह झांसी में मिलते हैं। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। जिन साथियों को जवाब पता है, ठीक है, जिनको नहीं पता वो जरूर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमाणिक देशांतर रेखा है? तो आप सभी को पता है 82.5 डिग्री कहाँ दिख रहा है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री विकल्प नंबर डी है, यह जवाब बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, 1/2 पूर्वी देशांतर, यह आपका भारत का प्रमाणिक मध्यांतर रेखा है। आगे, बुलंदखंड आर्थिक क्षेत्र के कितने जनपदों में संख्या है? बुलंदखंड के आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 5, 9, 7 या 8। बताइए फ्रेंड, बुलंदखंड में जनपदों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए कि उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो याद रखेंगे, बुलंदखंड के आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता दर सबसे ऊपर है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता दर सबसे अधिक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना भारत की जनगणना का कितने प्रतिशत है? 20%, 16.5%, 15% या 25%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की देखिए 16.5% है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कि उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है वह 16.5% है। आगे, स्व आधार योजना का संबंध किससे है? अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों के लिए स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए? बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। स्वाधार योजना का संबंध किससे है फ्रेंड? तो स्वाधार का जो संबंध है फ्रेंड वह कठिन परिस्थितियों में महिलाएं के लिए है। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे,
सरकार एक ऐसी योजना है कि जो देश में जितनी अनवर हो भूमि हो उसे बनाया जा सकता है उपयोगी उर्वरक उपज योग्य या कृषि योग्य। सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें देश के जितने भी अनुपजाऊ भूमि हैं उन्हें बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? उपयोगी उर्वर या उपज योग्य या कृषि योग्य। बताइएगा फ्रेंड, आप सभी लोग एंटर कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो फ्रेंड, उर्वर है तो उसे उपयोगी बनाएंगे, मतलब उसमें जो है पैदावार अगर नहीं होता तो उसे उपयोगी बनाएंगे। विकल्प नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, उत्तर प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति हेतु अनुदान किस प्रकार के उर्वरक को दिया जाता है? केवल फास्फेटिक फास्फेटिक दोनों प्रकार के उर्वरक पर या नत्र जनझारी पर? बताइए किस प्रकार के उर्वरक पर दिया जाता है। आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा सभी साथी फटाफट। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर, पोटैसिक और फास्फेटिक दोनों प्रकार के उर्वरक पर। आगे, ग्रामीण में महिलाओं तथा बाल विकास कार्यक्रम चलाया गया था। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस पर आप लगाइएगा इंपॉर्टेंट वाले श्रेणी में कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बाल विकास के लिए जो कार्यक्रम चला उसका नाम क्या है? सॉरी, वो किस संस्था के सहयोग से चलाया गया था? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ या यूनेस्को? महिला और बाल विकास की बात हो रही फ्रेंड, इसलिए ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपसे सीधे तौर से परीक्षा में पूछा जा सकता है और पिछले कई सेटों में इस प्रश्न को घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, महिला और बाल विकास की जब बात हो तो यूनिसेफ का जिक्र आपके आना चाहिए। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? सेब में, आंवला में, अनानास में या लीची में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कमेंट करेगा कि सर्वाधिक आयरन किस में मिलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन पालक नहीं दिया, नहीं तो पालक को हम टिक करते हैं, तो सेब इसका राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेब इसका बिल्कुल सही जवाब है। वैसे याद रखिएगा सर्वाधिक आयरन आपका पालक से मिलता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, सेब इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा और वाराणसी। तो आपको सभी को पता है कि भारत कला भवन जो है वह वाराणसी में स्थित है तथा भारत माता मंदिर भी वाराणसी में ही स्थित है। गंगा जमुना नदियाँ आपस में किस शहर में मिलती हैं? आगरा, हरिद्वार, इलाहाबाद या कानपुर? तो आप सभी को पता है कि संगम में संगम जो होता है आपका इलाहाबाद में, प्रयागराज में जिसे जानते हैं, यहाँ पर गंगा जमुना आपस में मिलती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? आज के आपका मॉक टेस्ट का ये क्वेश्चन है, बताइएगा। विश्व में कृषि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो विश्व की बात कर रही है नार्मल बोल रहा, भारत की बात करें MS स्वामीनाथन। तो बात हो रही है विश्व की, इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, निम्नलिखित में से कुंभ मेला कहाँ लगता है फ्रेंड? तो कुंभ मेला जो लगता है वह प्रयागराज में लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ और 1 वर्ष पे माघ मेला लगता है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।